में आप सबका स्वागत है। आज आपके सामने दो अहम मुद्दे आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के आगे रखना चाहता हूं। अगर सिन्हा साहब ने इसके ऊपर विचार नहीं किया तो जम्मू बर्बाद हो जाएगा। जब आप सबको पता है कि जम्मू के अंदर रिलायंस कंपनी पहला स्मार्ट बाज़ार खोलने लगी है, इसके लिए हमने पहले भी 1 साल पहले इसका विरोध किया था और जम्मू बंद किया था, लेकिन अब गुपचुप तरीके से ये स्मार्ट बाज़ार खोलने लगी है। व्यापारी वर्ग जो है पूरा इसका विरोध करता है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और मैं समझता हूँ छोटे शहर में और बड़े बड़े स्टोर खोलने जा रही है। इससे छोटा व्यापारी जो है टोटल ख़त्म हो जाएगा, टोटल बर्बाद हो जाएगा। ट्रेडर फेडरेशन हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है, हमेशा छोटे व्यापारियों के साथ लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। लेकिन जम्मू के अंदर गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी जो गली मोहल्ले में दुकानें चलाते हैं, और अब जो है जम्मू के अंदर रिलायंस जैसी कंपनी बड़े बड़े स्टोर खोलेगी तो मैं समझता हूँ हर एक छोटे व्यापारी को इसको नुकसान होगा और जो छोटा व्यापारी है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि नहर के ऊपर वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस खुला था और आज भी खुला है, और 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी छोटे व्यवसाय करने वाले हैं वो सारे ख़त्म हो गए। 2011 में जब वॉलमार्ट खुला था तो सरकार ने हमें कहा था कि एक जम्मू के अंदर खुलेगा और एक कश्मीर के अंदर खुलेगा, लेकिन जम्मू के अंदर खुल गया लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं खुला गया। मतलब साफ है, कश्मीर की पॉलिटिशियन, कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कश्मीर के व्यापारियों के साथ है। आपने पिछले दिनों देखा होगा जिस तरह से हमारे कश्मीर के सेब व्यापारी जो है उनको थोड़ी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ गई, किस तरह से कश्मीर के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी पूरा कश्मीर से लेके लखनपुर तक रास्ता खुलवाने लग गए। सारे कश्मीर के पॉलिटिशियन एक तरफ हो गए, लेकिन जब भी जम्मू के व्यापारियों की बात आती है, जम्मू का कोई भी पॉलिटिशियन जो है हमारे व्यापारियों के साथ नहीं खड़ा होता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू के लोगों के साथ नहीं खड़े होती। आज जम्मू का व्यापारी जो है खत्म होने के कगार के ऊपर है। क्या कारण है कि जो जम्मू की गवर्नमेंट है, जो जम्मू की सरकार है, वो व्यापारियों की बात नहीं सुनती। आपने देखा होगा जो जम्मू के अंदर रिलायंस स्मार्ट जो खुलने वाला है उसके अंदर ग्रोसरी आइटम बिकेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकेगी, उसके अंदर मेडिसिन बिकेगी, उसके अंदर वाइन और बियर बिकेगी। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है और मैं समझता हूँ बड़े बड़े एयरपोर्ट का काम कर रही है, बड़े बड़े गैस पाइपलाइन है। रिलायंस के पास जियो का नेटवर्क है जो पूरे देश और विदेश में काम करते हैं। जो इतनी बड़ी कंपनी है वो जम्मू छोटे से शहर में आके आटा, चावल और दवाइयाँ बेचेगी। और क्या संदेश है कि एक बड़ा मगरमच्छ जो है छोटी मछलियों को पूरा खा जाएगा। और मैं समझता हूँ सरकार को चाहिए कि बड़ी कंपनी जो है बड़ा काम करे और छोटे लोग जो है छोटा व्यवसाय करे। इसलिए देश में सरकार की तरफ विश्वास पैदा होता है, सरकार के ऊपर उम्मीद जागती है। और जिस तरह से हमने हमेशा सरकार को ये कहा है कि जिस शहर में 3 करोड़ से कम आबादी है वहाँ इन चीज़ों के स्टोर जो है जम्मू में नहीं आने चाहिए। और ऑलरेडी जो हमारा जम्मू है
वो मिलिटेंसी हिट स्टेट है। पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक है, चाइना का बॉर्डर नज़दीक है, बेरोजगारी जो है चरम छू रही है, और दूसरी तरफ सरकार इस तरह के ऑर्डर लाती है और रिलायंस की खोलने की परमिशन देती है, तो मैं समझता हूँ हमारे सारे छोटे छोटे व्यापारी जो है उजड़ जाएंगे। और मैं समझता हूँ जो दूसरा फैसला लिया है, गलत फैसला लिया है, रेस्टोरेंट के अंदर बियर बेचने की जो अनुमति दी है, इससे समाज के ऊपर जो है पूरा असर पड़ेगा और बुरा असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान आगे ही हमारे जम्मू के अंदर नशीले पदार्थ बेचता है और इससे हमारे कई युवा जो है जूझ रहे हैं। और अब जो है सरकार ने एक ऑर्डर लाया है रेस्टोरेंट और डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो बियर बेचने की बात कही है, इससे छोटे बच्चों के ऊपर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा, और मुझे जो हम सब व्यापारियों ने जो एग्जामिन किया है, ये सीधे तौर पे जो फ़ायदा है रिलायंस को और वॉलमार्ट को देने के लिए बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी ट्रेड कम्युनिटी ने आपको जो है सलाह दी है कि जो है डिपार्टमेंट के अंदर जो है बियर बेचने की अनुमति दी जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब व्यापारी इसके विरोध में है और जम्मू की जनता इसके विरोध में है, किसके कहने पे ये ऑर्डर किया गया है, किसके कहने पे ये ऑर्डर किया गया है? और आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि अगर सरकार ने इसके ऊपर विचार नहीं किया तो हमारे जम्मू के व्यापारी और जम्मू की जनता जो है सड़कों पे उतरेगी, भूख हड़ताल करेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, और अगर हमें जम्मू बंद करना पड़ा तो हम जम्मू बंद करेंगे। लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए कि आपने व्यापारियों को बचाना है या उजाड़ना है। आपने किसकी मंशा से ये रिलायंस के स्टोर जो है जम्मू के अंदर खोलने लगे हो? क्या छोटे व्यापारी काम करते आपको अच्छे नहीं लगते? क्या आपकी यही मंशा है कि आप बड़े बड़े कारखानों को, यहाँ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे जम्मू में आए और छोटे छोटे दुकानदारों को तबाह कर दिया जाए? और मैं समझता हूँ ये सोची समझी साजिश है, हमारे जम्मू के व्यापारियों को बिल्कुल ख़त्म करने की बात है। हम व्यापारी वर्ग कभी ऐसा नहीं होने देंगे, कभी जो है इस पॉलिसी के हमेशा अगेंस्ट रहेंगे। आगे हमारे वॉलमार्ट जब से ये जम्मू में खुला है और हम जो है पूरे छोटे व्यापारी जो है सड़कों पे आगे हैं। हमारे छोटे छोटे व्यापारियों ने अपने घरों के ऊपर लोन ले रखा है, अपने घर जो है गिरवी करा रखे हैं। अब बताओ वो दुकानदार अगर सड़कों पे आ गए तो उनके जो मुलाजम है वो कहाँ जाएंगे, उनके परिवार वाले कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है एक तरफ जो सरकार है वो छोटे व्यापारियों को उखाड़ना चाहती है, और दूसरी तरफ सरकार जो है स्टार्टअप की बात करती है। ये कौन सा स्टार्टअप है? एक व्यापारी को खत्म करके और दूसरे व्यापारी को आगे बढ़ाना, ये कौन सी बात है? सरकार हमारे से बात करे। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कहना चाहता हूं कि आप हमारी मीटिंग बुलाइए, आप हमें बुलाइए कि क्या कारण है कि जो छोटा व्यापारी है क्यों ख़त्म करने जा रहे हो, और ये बड़े बड़े चेन जो है हमारे जम्मू में आ रहे हैं और हमारा सारा बिजनेस जो है ख़त्म हो जाएगा और हमारे व्यापारी जो है सड़कों पे आ जाएंगे। एक बार फिर पुनः मैं श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा कि ये जो दो अहम मुद्दे हैं इसके ऊपर चर्चा की जाए और विचार किया जाए और उस पॉलिसी को विड्रॉ किया जाए जो आपने डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर बियर बेचने की बात की है, और ओपनिंग ऑफ रिलायंस स्टोर जो है जम्मू में खुलने जा रहे हैं, इसके ऊपर दोबारा विचार किया जाए, नहीं तो हमारे व्यापारी वर्ग जो है उड़ जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी ये कहा गया था कि रिलायंस स्टोर खुलने वाले थे और बीजेपी नेताओं ने कहा था कि यहाँ पे नहीं खुलेंगे, मगर फिर अब
डोगरा चौक की बात करें तो वहाँ तो ओपनिंग भी हो रही है। ऐसा है, ये गुपचुप तरीके से जो है ओपनिंग हो रही है। और आप देख लो, इतना बड़ा रिलायंस स्टोर आ रहा है, उनकी कोई भी अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी बैनर नहीं लगा हुआ है। ये चोरी छुपे जो है, इनको लाइसेंस दिया गया और चोरी छुपे जो है ये स्टोर खुलने की बात है। जब हमारी पिछली बार बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से, हमने ये कहा था कि अगर कश्मीर में 5 खुलेंगे तो जम्मू में 10 खुलेंगे। लेकिन आप ये बताओ, 1 साल के बाद दोबारा ये स्टोर खुलने जा रहे हैं और जम्मू के पॉलिटिशियन कोई भी हमारे साथ नहीं है। कश्मीर में अगर मैं सेब व्यापारियों की बात करूं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सारे उनके ट्रक के रास्ते खुलवाने शुरू कर दिए। लेकिन जब अब जम्मू के व्यापारियों की बात है तो मैं जम्मू के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी से अनुरोध करूंगा कि वो भी जम्मू के व्यापारियों का दुख दर्द समझे। दीपक जी, मेरा एक सवाल है। कुछ देर पहले ट्रेड एंड फेडरेशन के प्रधान मीरे अनंत जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। रेजेंसी रोड के प्रधान की बात करें, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। और भी कई ऐसे बाजार के प्रधान हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लीग ताशरी के साथ उनके जुड़े हुए हैं? बीजेपी में जाकर वो इस मुद्दे को उठा पाएंगे? ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी राय है और मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। आप सुन रहे थे ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के प्रधान दीपक गुप्ता जी को। उन्होंने साफ तौर पर जो है सरकार के खिलाफ जो है एक गुस्सा जो है वो प्रकट किया है, नाराज़गी जो है वो प्रकट की। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अगर एलजी मनोज सिन्हा ने जो 2 फैसले लिए हैं जिसमें रिलायंस स्टोर जो है वो खुलने जा रहे हैं, और दूसरा जो उन्होंने ये कहा है कि साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि जो बियर है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मिलेगी, उन दोनों को विड्रॉ करे जल्द से जल्द, अन्यथा ट्रेडर्स जो है वो सड़कों पर उतरेगा और सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो करने पर मजबूर हो जाएगा। जम्मू बंद भी करना पड़ा तो किया जाएगा। आपको क्या कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के बने बहु एक्सप्रेस पर जरूर के साथ शुभ मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।